प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। सभी पुण्य आत्मा पूरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका बेटा आंखों से सामने नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है, आप उसे बाग में ढूंढने जाते हो, हमारा दिमाग खराब है? आप बताओ, कोई बता दो मेरे को। आपका बेटा आपकी आंखों के सामने बैठा हुआ है, आप उसे पार्क में ढूंढने जाओगे, स्कूल में ढूंढने जाओगे? नहीं नहीं, इतने बुद्धू थोड़ी हैं। फिर इतने बुद्धू कैसे हैं हम कि नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते? नित्य प्राप्त परमात्मा सोते जागते, देखिए कमाल है। यानी बच्चा आंख खुलेगी तो दिख रहा है, आंख बंद है, तुम सपना देख रहे हो, घर में बेटा है, आपको नजर नहीं आ रहा। आप गहरी नींद में सो रहे हो, बेटा नजर नहीं आ रहा। एक दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा। समझ आता है, उसे ढूंढने जा रहे हो, लेकिन जो जहां तुम हो वहीं बैठा हुआ है। कोई बता दे, आप में से कोई बोल के बताए कि हाँ ये गलती है हमारी, इसलिए हम जाते हैं। आपके अंदर ही आपका प्रीतम बैठा हुआ है, जहां आप हो वहीं वो बैठा हुआ है, उसे अनुभव नहीं कर रहे। हम भगवान को पाना चाहते हैं। कोई ये नहीं कहता हम अपनी मन की मलिनता को मिटाना चाहते हैं। आप देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किस लिए? डॉक्टर के रोग मिटाने के लिए, शरीर के पास कि हमारे शरीर के रोग मिटा दीजिए डॉक्टर साहब, कहते हैं ना हम लोग, हमारे शरीर के रोग मिटा दीजिए। आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही। ये मन में रोग है क्या कि संसार मेरा है, भगवान मंदिर में है? ये रोग है हमारा, महारोग है। यानी जो नित्य सांसों में धड़क रहा है, अपने होने का अनुभव करा रहा है, वो तो बाहर, और जो बाहर वो अंदर। कैसी विचित्रता है हम लोगों की। आप लोग भी सोचते होंगे ये बातें कभी सुनी नहीं, बहुत बार सुन चुके हो। अनंत जन्मों में अनंत संत महात्माओं से अनंत अनंत बार सुन चुके हो। ध्यान दे दीजिएगा, रात में सोने से पूर्व अक्सर लोग अपनी घड़ी या फोन में अलार्म लगाकर सोते हैं, ताकि आने वाले कल के लिए समय से पूर्व हम तैयार हो सकें। कल आपको सुबह 5 बजे की फ्लाइट पकड़नी है और आप 7 बजे उठते हो, तो क्या करोगे? अलार्म लगाओगे ना। आप सबको पता है देह छिनने से पहले भगवत प्राप्ति करनी है, वरना जीव इस शरीर में आने का कोई लाभ नहीं।
अगर भगवान नहीं मिले तो आपका पैसा, आपका मकान, दुकान, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका शरीर, आपके काम किसी मतलब का नहीं है। ये देह मिला ही शरीर भगवान को पाने के लिए। सीतारामाचार्य जी ने बड़े आसानी से कहा, इस देह में हरि मिलत है। उसको किसी को लालसा नहीं है। तो सब अलार्म लगाते हैं ताकि आने वाले कल समय से पूर्व तैयार हो सके। अलार्म लगाकर उठने वाले लोग 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही सब चाहते हैं हम भगवान को पालें, उनमें भी 4 तरह के लोग हैं। अलार्म लगा के उठने वाले भी 4 तरह के लोग हैं। ये देह, ध्यान दीजिएगा, गुरु का जीवन में आ जाना अलार्म है। अब ध्यान से समझते जाइएगा। अगर आप और हम लोगों के जीवन में कोई संत महात्मा, कोई सदगुरु, आपकी माता, आपके पिता, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी हो सकते हैं, जो हमें जगाएं। अलार्म क्या करता है? जगाता है। और जागने वाले देखो 4 प्रकार के लोग। पहले प्रकार वाले लोग वो होते हैं जो अलार्म लगाते तो हैं परंतु कभी उठते नहीं हैं। सत्संग में सब जाते हैं, मंदिरों में सब जाते हैं, गुरुओं के आश्रमों में माथा टेकने जाते हैं, लेकिन उठते नहीं हैं। वहां जाकर हाँ इस बार तो देखना हम करके आएंगे। वे इतनी गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, माया का इतना गहरा प्रभाव, ममता मोह आसक्ति इतनी हावी, उन्हें घड़ी का अलार्म बजते हुए सुनाई नहीं देता। अलार्म बजता उन्हें सुनाई नहीं देता। सारी दुनिया उठ जाती है परंतु वो सोए रहते हैं। ऐसे लोग 75% कम से कम होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे ही भगवान के मंदिरों में, सत्संग में, भागवत में, गीता में, रामायण में जाने वाले ऐसे ही होते हैं 75% लोग। दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो अलार्म सुनते तो हैं पर एक झपकी और लेने के लिए स्नूज का बटन दबा देते हैं, अलार्म साइलेंट कर देते हैं और उठने के समय को आगे बढ़ा देते हैं। क्या मतलब? ऐसे लोग हैं, हाँ कल हम मंदिर में भगवान से कह रहे थे, कल हम सत्संग में कह रहे थे, आज पक्का कसम खा ली है, लेकिन हमने कहा था कल से हम व्रत करते हैं, कल हम व्रत करेंगे। अब कल सुबह उठते ही हाँ आज नहीं, फिर अगली बार से कर लेंगे, इस बार छोड़ देते हैं। अब ये सोमवार, ये आज तो आज सोमवार है, अगले हफ्ते भी तो सोमवार आएगा। अगले हफ्ते क्या कहोगे? ये कोई दूसरा सोमवार है, अभी तीसरा नहीं आएगा क्या? हम क्या इतनी जल्दी मरने वाले हैं? आज तो हमारे घर में फंक्शन है, आज व्रत क्यों करें, अगले हफ्ते कर लेंगे। देखो हम लोगों को इतना विश्वास है, अगले सांस का पता नहीं है। ये दूसरे तरह के लोग हैं जो अलार्म को स्नूज करके छोड़ देते हैं। ऐसे ही सुनना और मानने वाले, लेकिन दवाई खाने के लिए, अरे बाबा मैंने देखा है लोग रात को सोते हुए उठ करके, अगर डॉक्टर के रात को तुम्हें जाग के दवाई लेनी है 12 बजे, हम क्या कहते हैं, बस टीवी पे पिक्चर देख लेते हैं, 12 बजे दवाई लेके सो जाएंगे। देखो कमाल की चीज, शरीर को स्वस्थ करने की कितनी चिंता है, आत्म जागृति की, भगवत प्राप्ति की, प्रेम प्राप्ति की कितनी चिंता है। आप सब लोग अपने हृदय में भली प्रकार सुनते भी हैं और जानते भी हैं। तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं घड़ी का अलार्म लगाते ही उठ जाते हैं।
कुछ समय बैठकर सोचते हैं और अलार्म बंद करके सो जाते हैं। क्या मतलब? हम अपने गुरुजी के साधना शिविर में गए, उन्होंने 1 महीने की साधना कराई और उन्होंने कहा देखो यहाँ की साधना कब काम आएगी, जब घर जाके इसका अभ्यास करोगे। हमने कहा 1 महीने की गुरुजी ने साधना कराई थी, अब 2-4 दिन तो सो ही सकते हैं, उसमें क्या है, अब सीख तो आए हैं, कर लेंगे जल्दी से। यानी उठ तो जाते हैं, अंदर बात तो होती है कि हमें करना है, लेकिन करते नहीं है। अभी हमारे यहाँ शादी है, आपको तो पता है, अब गुरुजी को थोड़ी पता था हमारे यहाँ शादी है, ये तो हमें पता है। शादी पूरी कर लें बस, इसके बाद में फिर आप देखना, हमने समझ लिया गुरुजी से, कर लेंगे। चौथे प्रकार के लोग वो होते हैं जो घड़ी के अलार्म को सुनकर उठ जाते हैं और फिर जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को कुछ लाभकारी कार्यों में रत कर लेते हैं। कैसे कार्य में? भगवत कार्य में। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक बार गुरु का सत्संग सुना, एक बार मन में दृढ़ता का संकल्प किया, फिर अब ये ने केन प्रकारेणे मन भगवान में लगाना है। श्रीमद् भागवतम सुने, गीता सुने, रामायण के संदेश अलार्म की भांति अंदर बजते रहते हैं। वो जग चर्चा नहीं करते, भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं। ये 5% लोग ऐसे होते हैं। आप सोचिए, पुण्य आत्मा हो, मौका मिला हुआ है, ये शरीर ही भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और आप और हम लोगों के जीवन में सत्संग आ रहा है, भगवान की कृपा से संत महात्माओं का मिलन हो रहा है। ये अलार्म नहीं है, अब भी हम नहीं जाग रहे। तो पहले प्रकार का व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत के विषय में सुनता रहता है, परंतु फिर भी सोता रहता है। जो अलार्म बजता रहता है और सोता रहता है, ऐसे हम सत्संग में जाते हैं और सोते रहते हैं। क्या मतलब? हमारा मन नहीं होता वहां पर, हमारा शरीर प्रेजेंट होता है। हमें तो ये दिखाना होता है हम सत्संग में बैठे थे। कोई लाभ नहीं है। पहले आप अपने जरूरी काम कर लीजिए, लेकिन जब सत्संग सुनेंगे तो कसम खा के सुनेंगे कि अब मन को इधर उधर नहीं भटकने देंगे। दूसरी प्रकार का व्यक्ति सदैव टालता रहता है। वो कहता है कल से मैं कृष्ण भावना भावित रहूंगा, कल से मैं कसम खा रहा हूं। भगवान जी आज तो आप जानते हो ना बुखार हो रहा है, तो भगवान ने कब का तू खड़ा होकर के नहा धोके गंगा जी में गोता लगा के मेरे मंदिर में आ? भगवान ने कब कहा? भगवान तो भाव के भूखे हैं और हमारा भाव संसार में रमण कर रहा है। सदैव टालने वाला व्यक्ति कल से मैं माला जरूर करूंगा, कल से मैं शास्त्र पढ़ूंगा, कल से मैं गंभीर हो जाऊंगा, कल से मंदिर जाऊंगा, कल से सत्संग ध्यान से सुनूंगा। टालता रहता है। आप देखिए, आप और हम लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कोई बहुत जरूरी काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम भी भगवान का है। अगर कोई अचानक टेलीफोन बज जाए, आपको पता इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे सुनते हैं। क्यों? हमारे लिए संसार का काम ज्यादा जरूरी है भगवत प्राप्ति से। अभी हमारी चेतना नहीं जागी है।
इसी प्रकार तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो होता है बहुत अच्छे से कृष्ण भावना का, भगवान के प्रेम का पालन करता है, परंतु कुछ समय के बाद मन का गुलाम होकर फिर वापस संसार में लिप्त हो जाता है। और भगवान से कहते हैं, वो इतना सीख लेता है, भगवान जी आपको तो पता ही है, आप तो सब जानते ही हो। भगवान सब जानते हैं। चौथे प्रकार का व्यक्ति वो होता है जो इन संदेशों को सुनकर उठ जाता है अलार्म को, और 84 लाख योनियों में, ध्यान दीजिएगा, 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन के महत्व को समझकर स्वयं को भगवान के प्रेम की क्रियाकलापों में रत कर देता है। आप और हम सभी पुण्य आत्माओं को ये आकलन करना होगा। इसमें किसी से पूछना नहीं है। आपका मन, अगर आप मन के दाग नहीं देख सकते, मन के रोग नहीं देख सकते, मन की ममता और मोह आसक्ति नहीं देख सकते, इसका मतलब आपको मन के विकार मिटाने का इच्छा ही नहीं है। हम सभी को यह आकलन करना होगा हम किस श्रेणी में आते हैं। यदि हम पहले की 3 श्रेणियों में आते हैं तो यह भयानक परिस्थिति है, हम 84 लाख योनियों में आएंगे। हमारे बच्चे हमारे पीछे चाहे गया जी में पिंडदान करें, चाहे हरिद्वार में करें, या कहीं भी करें, हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हमारे बाद में या हमने पहले कितनी भागवत गीता रामायण सुनी, नतीजा ठन ठन गोपाल। तीन श्रेणियों में जो आते हैं शुरू के, वो भयानक परिस्थिति में है, क्योंकि निकला हुआ समय किसी की भी कीमत पर वापस नहीं आता। और यदि इस मनुष्य जीवन आदि, ये जीवन की अवधि, अंतिम शरीर चला गया, हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने में विफल हो गए, तो अंत समय में पछताने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता। इसलिए हम सबको चौथे प्रकार के व्यक्ति की भांति अलार्म बजते ही ये जानते ही कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा को मिलने के लिए शरीर मिला है, क्योंकि और किसी शरीर में विवेक नहीं होता। भूख तो होती है लेकिन विवेक नहीं होता। हमें इस प्रकार अलार्म बजते ही, और अलार्म मैंने आपको बताया, आप और हम लोगों के जीवन में सत्संग का आना ही अलार्म है। देखिएगा, यहां किसी माँ बाप ने एडमिशन नहीं कराया हमारा सत्संग में। आप और हम लोगों को बहुत से लोग ये भी कहते होंगे, पता नहीं क्या बेगारगी काम करते रहते हैं। कोई कमाई का काम करो, इतने देर 1 घंटा कोई काम करते तो काम होता, ये हम नहीं समझ पा रहे। तो चौथे प्रकार के व्यक्ति अलार्म बजते ही, आत्मज्ञान होते ही तुरंत उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा दैनिक कार्यों में लग जाना चाहिए। क्या है दैनिक कार्य? भगवान के घर में भगवान के बच्चों की भगवान के ही रूप में मिले हुए सबकी सेवा करना, यही तो पूजा है। ध्यान भगवान का और काम संसार का, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल कहलाएगा। अन्यथा सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिलने वाला। अलार्म मनुष्य शरीर में ही बजता है। इसलिए जीव, ध्यान देगा, आप और हम लोग स्वयं अविनाशी होकर, जीव अविनाशी है, अविनाशी होकर नाशवान को अपना मानता है। इससे बताओ
बड़ी मूर्खता हमारी क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता क्या, जो नाश होने वाली चीजें उनको अपना मानता है। मैं अविनाशी और नाशवान में फंसा हुआ हूं। कितनी बड़ी भूल है। जाने हुए असत का त्याग करना है। आप स्वयं बालक, जवान, रोगी, निर्धन आदि नहीं होते, आप तो इनको जानने वाले होते हो। मैंने अपना बचपन देखा, बचपन तो बचपन नहीं देख सकता। आपको बचपन की याद है, आपको बचपन की नॉलेज है। आप कौन हो आपको ये नहीं पता। आपने जवानी देखी किसकी, शरीर की। आप कौन हो ये नहीं पता। आपने निर्धनता देखी, आपने अमीरी देखी। आप कौन हो आपको ये नहीं पता। आप इनको जानने वाले। जैसे मृत्यु के समय एक आघात लगता है जिससे आप पूर्व जन्म को भूल जाते हो और कुछ नहीं होता। आप तो रहते हो पूर्व जन्म की इस देह में, जिसमें आप देखिएगा आपकी हमारी कितनी जानकारियां हैं, सब 0/100 हो जाएंगी। ऐसा आघात बालपन जाने पर नहीं लगता, जवानी जाने पर नहीं लगता। नया काम कुछ नहीं करना। जो निवृत्त है उसकी निवृत्ति करनी है, जो नहीं रहना उसे छोड़ना है, बस। नाशवान में मत फंसो, सिंपल सी बात है। जो प्राप्त है उसी को प्राप्ति करना है, मिले वैसे ही मिलना है। भगवान को अपना मानने में अभ्यास नहीं। जैसे विवाह के बाद नए घर को अपना मानने में लड़की को अभ्यास नहीं करना पड़ता। ऐसे ही आत्मज्ञान होने के बाद फिर कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। हम भगवान के हैं, इतनी बात मान लो तो बेड़ा पार हो जाए। अभी ऐसा मान लो तो हम भगवान के, फिर अपने आप को दिखने लग जाएगा कि कौन मेरा और कौन मेरा नहीं है, क्या अविनाशी है और क्या अविनाशी नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जागो, अब सोने का समय नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा